अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सनाम जद और आप देख रहे हैं GTV स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आई होप आप सब ईद को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी इन खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बार फिर से GTV आपके साथ है इस स्क्रीन के ज़रिए। एंड आई होप कि आपकी इस ईद को और भरपूर और ज़बरदस्त बनाएगी हमारी आज की ये ट्रांसमिशन। और इस ट्रांसमिशन में मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि बहुत खूबसूरत सितारे, बेहतरीन आर्टिस्ट पाकिस्तान के मेरे साथ मौजूद होंगे। और इस वक्त मैं इनकी को होस्ट हूँ और ये मेरे को होस्ट है, मेरे साथ मौजूद है। फैसल काजी है और मेरी तरफ से भी आपको खुशामदीद। इनका क्या करना है? इनका नीलामी मुझे चाहिए लगता है कि कर देनी चाहिए, है ना? ये बच गए। अस्सलाम वालेकुम, कसाई की नजरों से बच गए। खैर मुबारक। शुक्र है, याद आ रही है। लिफाफे लाए हैं? हाँ, लिफाफे लाए, उसमें ईदी डाल दीजिएगा। कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ मौजूद हैं वली शेख एंड मुझे बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए, खुशबू के लिए। अच्छा जी, तो बकरा ईद जो है ये इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए है बिकॉज कोविड-19 की वजह से हर चीज़, हर इवेंट जो है उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये भी कहा गया कि जब मंडी जाएं तो ज़्यादा लोग ना जाएं, एक शख्स जाए। अपनी फैमिली से तो मैं गई थी अपने भाई के साथ, आप गए? मैं गया था। गए थे जी। कुछ लेकर भी आए? बकरा वकरा क्या लाए? मंडी से सब्जी नहीं मिलती, क्यों बकरा ही लाए? मंडी से तो सब्जी मिलती है ऑफ कोर्स, लेकिन बकरा मंडी से बकरा ही मिलता है, तो बकरा ले आए थे और वो करके अब आ गए छुरी फेंक के। ओके, सो मैं कैसी लग रही हूँ वैसे? बाय द वे, ईद पे सब अपने घर वालों से सवाल करते हैं तो मैंने पूछा मैं भी पूछ लूं। मुझे ख्याल ये आ रहा है, मैंने कभी सुना था कि कहाँ से आए झुमके, ओमरे से किसने दिए ये झुमके? ओमरे ने। ओमरे से आए। ओमरे, इट्स अ ब्रांड नेम, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड जिसकी मैंने आज ज्वेलरी पहनी हुई। और ये खूबसूरत सा जोड़ा जो आप देख रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। दिस इज बाय यास्मीन जीवा, सो थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत ड्रेस है आपका। अगली ईद मैं भी पहनूंगा, मैं भी लूंगा वाइफ के लिए अपनी। अच्छा, ये फरमाइशी प्रोग्राम है और आपकी फरमाइश थी कि ईद जो है वो बग़ैर म्यूज़िक के नामुकम्मल सी रहती है। सो इसलिए हमने तमाम एहतमाम किए हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट भी मौजूद हैं और सिंगर भी है। सो फैसल, कौन है हमारी आज के सिंगर, ज़रा बताइए मेरे देखने वालों को। जी, हमारे साथ मौजूद है एनी जाहिद। वैसे तो ये एनी जाहिद है, लेकिन आज यहाँ पे इस एनी का हर आदमी शाहिद है कि ये यहाँ है। एनी कहाँ है आप? आ जाइए। क्या बात है, बड़ी म्यूजिकल एंट्री हुई है आपकी। वेलकम टू GTV स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। कैसी हैं आप एनी? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमेशा सना जब बुलाती है और फैसल में बुलाती है तो मज़ा ही आता है ना, चिल करने आता है। अच्छा, मैंने पहले बुलाया था? हाँ, बुलाया था आपने, बस याद नहीं रहा मुझे। उम्र का तकाजा है, फौरन मेरी उम्र पे आ जाया जाता है, ये क्या है? ओके, सो एनी हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत आवाज़ है पाकिस्तान स्टेज की, आपने टीवी पर भी इनको सुना है। सो थोड़ी सी रीत बदली है इस कोविड की वजह से कि वो जो गले मिलने का जो एहतमाम किया जाता है वो इस बार ईद पर नहीं है। तो मिस करें आप उस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बिल्कुल। आप किसको मिस कर रहे हैं? अपनी बॉसों को मिस कर रहा हूँ। अच्छा, इस मिस के पीछे कुछ मिसिंग है। सो जब मिसिंग की बात आती है तो गीत आता है। सो हम बैठते हैं और हम एनी से फरमाइश करते हैं कि कोई खूबसूरत सा सॉन्ग हमारे देखने वालों की नज़र कीजिए। ओके, हम बैठते हैं एंड एनी का सॉन्ग एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। ऐसा सुनाइएगा जिसमें उठना ना पड़े।
क्या बात है, क्या वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और आप देख रहे हैं स्पेशल ईद लाउंज जीटीवी की स्क्रीन पर और मैं हूं सना अमजद और आप सबके हर दिल पसंद बहुत ही बेहतरीन शख्सियत फैसल काजी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा हो गया, तारुफ हो गया, एक बार फिर से आ गए हैं हम वापस। सो फैसल मेहमान पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ही देखा जाता है कि एक शोबे में कोई अगर अटक जाए तो फिर उसको निकलना मुहाल हो जाता है। राइट। मगर पाकिस्तान इस मामले में हमेशा पहली पोजीशन पर रहा है कि यहाँ पे वर्सिटैलिटी की कमी नहीं समझी गई। हमारे मुल्क का एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आर्टिस्ट, हमारा प्यारा दोस्त, जिसने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ड्रामा और फिल्म दोनों में तबाहियाँ मचा दी। क्या कहूँ अपने प्यारे दोस्त के लिए, शमून अब्बासी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप लोगों को, ईद मुबारक आपको, ईद वेरी मुबारक। वेलकम Thank ऑन you. ईद लाउंज। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ही इज़ आवर एक्शन हीरो, ही इज़ सुपरस्टार और पाकिस्तान का लव है। ये डायरेक्टर हैं, बेहतरीन मूवीज़ हैं, इनकी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वैसे तो रीत ये है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन क्योंकि ये वो लेडी है जो मर्द के शाना बशाना चलना पसंद करती है। इनका शाना। शी इज़ द गॉर्जियस ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ द रियल आइकन ऑफ पाकिस्तान। चाहे रैंप हो, चाहे स्टिल फोटोशूट हो, मूवीज़ हो, ड्रामा हो, जब भी आती है ना हम इनको बस यूँ देखते रहते हैं। व्हाट अ ब्यूटी। बैठती हैं तो स्टाइल से बात करती हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं तो लगता है मोरनी की चाल है, और आवाज़ है तो क्या बात है। सो वेलकम करते हैं सब मिलकर, लेट्स वेलकम जिया अली। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक, बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। इतने इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है इन हालातों में, वो दूर दूर से, और वो भी दूर दूर से। तशरीफ बैठिए। लो जी, आज तो हर दिनों का अपना ईद बासी और तिबासी, क्योंकि आ गए हैं ईद लाउंज में जिया अली और शमून अब्बासी। क्या अच्छा शेर। लेकिन मेरे लिए इन्होंने शेर नहीं सुना। आप खुद एक शेर हैं। क्या देखें आजकल शेरों पे मुश्किल आई हुई है, मुझे शेर नहीं आया। चलिए मैं सुना देता हूँ अगर आप इजाजत दे तो। नहीं तुसी रहन दो। हैं जी, नहीं, आप रहने, आपकी आंखें बता रही हैं आप शेर नहीं सुनाने वाले। अच्छा अच्छी हूँ। शमून अब्बासी के बैठे हुए मैं आपसे क्यों बात करूंगी, मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, शमून भाई भी मुझसे ही मुतासिर है। बिल्कुल। अच्छा, जब मुतासर होने की बात आ ही गई है तो हर कोई, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो भी ये बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करो, बट लाइफ में इंस्पिरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी को इंस्पायर करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा थ्रू आउट द लाइफ? मे बी कोई सुपरस्टार, योर फैमिली मेम्बर, एनीबॉडी। इंस्पिरेशन एज एन एक्टर अगर देखें तो मुझे मेल गिब्सन बहुत पसंद था, मुझे निकोलस केज बहुत पसंद है, और नसीरुद्दीन शाह साहब को देखता हूँ तो बस लगता है जैसे कोई एक एकेडमी है मुझसे पढ़ने। तो ये कुछ नाम है, और मुझे लगता है किसी एक पे नहीं फंसा मैं, मतलब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीजें, जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें वो अडैप्ट अच्छा, आप करते किसी भी शोबे में एक पे नहीं फंसे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, ऐसी बात, लेकिन शमून, हम देखते हैं कि आपके जो एग्रेसिव जो इमेज है, ड्रामा हो, सीरियल हो, फिल्म तो खैर वो है, कितने बंदे मार दिए होंगे आज तक? फैसल भाई देखें, पैसे लेके जो मारे हैं अभी तक कुछ मारे, उनके पैसे भी मिले नहीं हैं, वो चेक बाउंस हो गए। तो नहीं, एग्रेसिव बस ये कि वो एक, हर मेरे ख्याल में हर एक्टर का एक दौर होता है और हर रोल का एक दौर होता है। जैसे शफकत चीमा साहब अपने दौर में जब आए तो विलन उनसे बेहतर पाकिस्तान में नहीं थे। उससे पहले असलम परवेज साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी थे। तो मेरे ख्याल में इस दौर का जो विलन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्यार से और बहुत सारी चाहतों के साथ लोगों ने मुझे
कबूल कर लिया कि यार विलन अच्छे हैं। और पर्सनली कितना सॉफ्ट इंसान है। अच्छा सॉफ्ट तो है अच्छा। लेकिन जो चेहरा को करख्तगी शमून क्यों बनवाया है ऐसे भाई, बनवाया है, लोहार से बनवाया है। ऑर्डर लेकिन जो चेहरे समझना या पढ़ना जानते होंगे वो आपकी जो आंखों की चमक है उससे आपके दिल की नरमी का एहसास मेरी कर बहुत सकते प्यारे दिल होंगे। का एहसास। और मुझे अच्छा, भी दूसरी बात ये है कि अब तक जितने भी विलन्स आए हैं वो लड़कियां बड़ी उठाते हैं। हाँ तो आज तक आपके हिस्से में ये काम आया? यार नहीं, ये वाले रोल ही नहीं मिल रहे ना। रोल नहीं मिल रहे, आखिर में हीरो को उठा के जाना पड़ता है मुझे। अच्छा जी, आपने भी काफी मूवीज किए हैं, तो ऐसा हुआ आपने कोई कितनी सीन लड़कियां हो नहीं कि आपको विलन ने उठाना हो, या ऐसा कोई सीन हुआ ऐसी मूवी में आपके एक्सपीरियंस हुआ? यस यस मोहम्मद राना मोहम्मद और राना। बाबर अली के साथ मेरी एक फिल्म थी माशाल्लाह, आई गॉट बेस्ट एक्टर Oh, नेशनल wow. अवार्ड मिला था मुझे उस फिल्म से। उसमें मोहम्मद राना मुझे किडनैप कर लेते हैं फिल्म के शुरू में, और पूरी फिल्म में ही मैं उनकी बंदी बन के रह रही होती हूँ, बिकॉज ही टू लाइक मी इन द कॉलेज। वहाँ बहुत मोमी ने, जब मैं भागने लगती थी वो उठा के कंधे पे रखता था। नहीं तो कंधे पे रखने वाला स्टंट किसी और ने किया था? नहीं, मोमी नहीं किया था। बाद में मैंने आके 3 दफा उन्होंने कंधा भी चूमा है भाई। बहुत चोटें लगती थी मोमी को और मुझे उस वो चांस क्यों छोड़ किसी और को देते हैं? मोहम्मद इज ऑलवेज अ बॉडी बिल्डर काफी- लाइक हिम। जिया और जो है वो काफी कदावर शख्सियत भी है, कदावर नहीं, मोमी भी actress। ही 6 फीट 2 और वो लंबा लड़का है। तो और मैं जब जाहिर है वो जब ऐसे आप रोल कर रहे हो तो आप डर जाते हो, सो यू बिकम सो श्रिंक एंड ऑल दैट। तो वो मैं छोटी सी हो रहती थी और वो उठा के कंधे पे रखता था। क्या वाह, बात। जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि बकरा ईद है एंड डेफिनेटली आप लोग भी अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए जितना हो सके, बिकॉज महदूद रहिए, महफूज रहिए, ये लेकिन बड़ा एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट है। हमने जो अभी यहाँ हाथ मिलाए हैं हमें बाहर स्प्रे हुआ है, एग्जैक्टली हमें स्प्रे same करके here. यहाँ पे इसलिए हमने हाथ मिला लिए, लेकिन आप लोग हाथ ना मिलाएं, एग्जैक्टली। दिल मिला लें काफी है। और दिल, ईद मौका ही दिल मिलाने का होता है। अच्छा, दिल की बात हुई है तो मोहब्बत तो हो जाती है बार बार, तो आपको ऑफिशियली कितनी बार गिनती हो सकती है अगर तो? मेरा कुछ नहीं पता, अभी भी हो जाएगी। मुझसे थोड़ी ये देर सवाल, बाद। अगला सवाल करते ये ट्रांसमिशन इनके बगैर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप अभी आप ये ना करें। अच्छा जिया, व्हाट इज लव फॉर यू? लव फॉर मी इज लाइफ। विदाउट लविंग नेचर और ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक सो कि जिंदगी मुकम्मल नहीं है इसके बगैर। अच्छा, और मैं भी इनकी शागिर्द हूँ, इंस्पायर हूँ इनसे, मुझे भी बार बार मोहब्बत मैं भी होती कुछ है। अधूरा वैसे महसूस कर रहा हूँ। इधर भी कोई यही हाल हाल है। है। देखिए, मोहब्बत तो हो जानी चाहिए ना। हाँ, मुझे देख के नहीं। जाने वाले को रास्ता देते हैं, वास्ता थोड़ी देते हैं। वाह जाओ। वाह वाह। क्या अच्छी बात की है, वाह वाह। जाने वाले को रास्ता दे देना चाहिए, वास्ता नहीं देना चाहिए। जो आपका होगा वो रहेगा, आजाद छोड़ दो ताकि कैद रहे, यही लाइफ है। एंजॉय करें लाइफ के इस बात है, फॉर्मूला क्या को। बात ओके, सो शमून है हमारे साथ एंड जिया भी मौजूद हैं। सो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है, सिंगर एनी भी। सो जमून, आपकी कोई फेवरेट इस तरह के कोई पोइट्री या कोई सॉन्ग जो आप सुनना चाहें? पहले तो ये बताएं, सुनना भी चाहेंगे? एब्सोल्युटली सुनना Okay. चाहेंगे। ईद का दिन है तो आज ईद थोड़ा का सा दिन म्यूजिक है। तो बहुत जरूरी है। और लड़की की आवाज में हो तो क्यों नहीं सुनेंगे। Why not? वो जिस तरह आपने एक्सप्रेशन दिया था ना, यही रोल नहीं मिल रहा है यार। नुसरत फतेह अली मुझे बहुत अच्छे हाँ, लगते हैं। क्या अगर उनमें से क्या बात, क्या क्या बात। बात। खान साहब, तो मैनी से रिक्वेस्ट नुसरत करेंगे फतेह अली खान साहब। कि एनी खान साहब का कुछ पेश कीजिए। अनु साहब के गाने हमेशा बहुत ऐसे बैलेंस होते हैं कि मर्द गाए या औरत गाए, उसमें उतना ही सरूर और उतना ही बैलेंस रहता है उनकी शायरी में, उनकी अच्छा, choice मे बी आई एम में। रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनकी कवाली भी गजल बन सकती है और उनकी गजल भी कवाली। so ये beautiful. बहुत कम शायद किसी सिंगर को या आर्टिस्ट को ये मौका मिलता धुनें हो वो किस इस तरह किस्म की बनाते हैं, इतनी रोमांटिक के दोनों पे मेरा ख्याल जाती है। से। राइट।
वही क्या बात। बात है। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको ईद लाउंज में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और खूबसूरत सा लाउंज आज हमने आपके लिए सजाया है। एंड फैसल काजी हमारे साथ हैं, क्या बात है इनकी। लेकिन जो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं उनकी उनकी भी क्या बात है। उनकी तो वो तो सुपर, क्या उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं। और अभी अपनी इनकी अच्छी अच्छी बातें भी सुनी। शमून अब्बासी हैं, जिया अली हैं, एंड कॉमेडी का बेहतरीन पैकेज भी यहाँ है। खैरियत है? कोई बकरा वकरा चुरा के ले गया बकरा का आपका? पूछा कहाँ अभी आपने? नहीं, मैं पूछा हमने बकरा चलो मैं पूछ लेता हूँ, बकरे का कहाँ है, नहीं, क्या मैंने हुआ? हिस्से में हिस्सा लिया। हिस्से में हिस्सा। जी आपने बकरे वकरे काटे? काटे मैं मतलब? हमेशा से मेरा असूल है, मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं, बहुत सारे लड़के अच्छा, कजन मैं कह रही हूँ मेरे 5 बकरे हैं। तो मैं हम सारे बहन भाई हिस्सा डालते हैं फैमिली के साथ और फिर वो अच्छी इज्तिमाई तौर बात पे है कि करते हैं। family जी हाँ, सिक्के शिक्के। क्योंकि वो बांटना वो सब बड़े सलीके से वो चीज़ें करते हैं। हमारे में वो ईगो नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो ये बचपन से अब्बू की डेथ के बाद ये असूल चल रहा है कि वो लोग अच्छा, वैसे ईद के दिन की छोटी ईद की और बकरा ईद के जो है वो बड़ी अरसे से एक रूटीन फिक्स होती है, फैमिली उसी को ही फॉलो कर उसी रही को होती है। follow अच्छा, कुछ लोगों को खैर मर्द तो जाते हैं बकरा मंडी और जाकर यहाँ पर कराची में सुपर हाईवे पे बड़ी बेहतरीन सी मंडी सजती है। तो शमून, आपका इत्तेफाक होता है खुद जाके जानवर लाना? खुद नहीं जाते, किसी की जिम्मेदारी लगाई? जिसकी जिम्मेदारी होती है वो चले जाते हैं और बस हमारा ही होता है क्या। जी हाँ, आपको शौक है इस मैं तरह? सिर्फ ईद से पहले घूमने जाती हूँ। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। मंडी? मंडी? हाँ, सिर्फ बकरे क्या खुश होते हैं जियाली को देखकर। जियाली बकरे का साइज उनकी ईद हो जाती है उनकी। आई रियली मेक श्योर मैं कि ये मैं जाऊँ। सोच रहा हूँ तो कुछ, हाँ, बस एक गेम है जो हम अपने गेस्ट के साथ खेलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगी, ठीक है? तो आपने सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आपको करना है तो आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है। फ्रेम करवा के घर में एक तस्वीर लगानी है जिसको आपने रोज सुबह उठ के देखना है, ठीक है? एंड मस्ट। तो इन 2 पर्सनालिटीज में से आप किसकी तस्वीर को फ्रेम करा के बड़ा करके अपने रूम में लगाएंगे? सवा अगर रोज कमर, देखने का कह रही है तो ये तो तस्वीर लेके ट्रैवल करेगा, बिकॉज़ रोज नहीं करनी होता। अच्छा ठीक है। सवा कमर या महविश हयात? फंस गए। Oh my God. फंस गए। दोनों अच्छी प्यारी हैं। नहीं, दोनों नहीं होते वे। एक अच्छी ना। प्यारी नहीं, अब मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ। आप दिल में कहें, दिल में कहें। कन्विंस कर रहा हूँ मैं कि दोनों अच्छी प्यारी हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे ही लगा लूंगा कि एक तरफ सबा कमर हो, एक तरफ महविश हयात हो। दोनों ना कर लिया जाए। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाली लाइन सही ना आदमी है, क्या कसम से बात है। सही ना। आदमी है ये। वाह वाह। ये और वही- अगर फिल्म के लिए एक हीरोइन इनमें से सेलेक्ट करनी हो तो वो कौन सी करेंगे? सबा कमर बहुत इंटेंस है, बहुत मुझे दोनों हमारा फिर- इश्तिहार है फिर- कि हम इंशाल्लाह कोई बहुत अच्छा काम साथ एक करेंगे। इंटरवल से पहले, एक को इंटरवल के हाँ, बाद। इंटरवल के ये भी बाद। मैनेज करें ना। हाँ, ये भी बात सही है। अगला जिया आपके साथ, ठीक है? जी जी। लिफ्ट में गई हैं आप, लिफ्ट में 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आपने सेल्फी लेनी है, Okay. एक के साथ सेल्फी लेनी है, एक को आपने स्माइल देनी है, एक को आपने बोलना है कि आपका फ्लोर आ गया, प्लीज, थैंक यू सो मच। आउट अब वो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। प्लीज। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी। तो फैसल कुरैशी के साथ सेल्फी लूंगी बिकॉज ही इज अ फ्रेंड। अच्छा जी, और हुमायूं से क्या कहना है? आप मुझे क्या पता, आप बताएंगे। एक हुमायूं को स्माइल दे दूंगी Okay. और अदनान से कहूंगी आपका फ्लोर आ गया है। ओह वाह, ये होता है किसी को तो smart, करना वाह। था। इतना प्रिसाइज और इतना क्विक था। क्या बात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर शमून। अच्छा, ये एक लाइक आपने इसको गेस करना है। वो क्या चीज़ है जो घर के अंदर होती है ना घर के बाहर होती है, लेकिन घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है? ना घर के अंदर होती है ना घर के बाहर होती है, लेकिन घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हाय हाय। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब जल्दी। टिक टिक, ये क्विज है जल्दी वाला। क्विज है। चीज ऐसी होती होगी। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गाड़ी घर में कहाँ होती है? झाड़ू। झाड़ू? No. नहीं, क्या हम हो तो सकता है? बाहर कहाँ बहुत झाड़ू? अच्छा इसका तो सवाल। डॉगी होगा कोई, इतने कुत्ते से। नहीं नहीं, मेरे पास वो तो घर में होता है। विंडो। 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 मैं कह रहा हूँ हवा कहाँ से आएगी? ना घर में होती है। मैंने अच्छा। आपको कहा भी सफोकेशन हो रही है। भाई देखिए, आप कहती है घर में भी होती है, बाहर भी होती है। आपने कहा घर में होती है ना बाहर होती है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास। एक आपका अपना और दूसरा आप किसे देंगे? वो आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ?
ओह, दोनों पहन के कूद है जाऊंगा तो दोनों 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 पहन के भाई वाह वाह इससे कोई और नहीं। अब मैं आपको बताऊं शमून ने क्या कहा, कह रहे ये दोनों पहन के कूद जाए। मैं भी ये कह रही हूँ, करना तो वाह, वाह, तुरंत वाह। यही चाहिए। बहुत अच्छा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। वो नहीं, कौन? मैं जवाब नवाज शरीफ को ऑफर करना चाहूंगी, शायद इसी बहाने वापस आ जाए जैकेट लेने। हाँ, वहाँ पे भी घूम फिर रहे हैं तो यहीं हाँ, यहाँ यहीं आके फिर- जैकेट पहन। ओके, सो अब शमून की टर्न है। सो मैं आपने गेस करना है वो कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रखो तो भी गर्म रहती है। बाप रे बाप। टिक टिक, ये फ्रिज चल रहा है फ्रिज चल रहा है, बिल्कुल। कौन है? अच्छी बात। चल रहा बाद में आप कहें ये बिजली तो है नहीं बिजली इसमें। नहीं, बिजली है। इंटेलिजेंट अच्छा इंटेलिजेंट। अच्छा तो डायरेक्टर है ना इसलिए। हॉट सॉस नो, हॉट नहीं वो इट्स हॉट बट इट्स not नॉट गरम। सॉस। नॉट गरम ये वो वाला हॉट है ठीक है जो मिर्ची लगा देता है। मिर्च भी नहीं हो सकती क्योंकि वो हॉट नहीं होती, गर्म नहीं होती। कैन आई रिपीट माय क्वेश्चन Yeah, अगेन? yeah, या वो कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रख के भी गर्म रहती है? गरम मसाला Yes! थोड़ी सी अकल रह गई है। हाँ पहुंच गए। चलो राइट, ओके। जी आपकी तरफ से कुछ प्रोफेसर थोड़ा साहब की मुश्किल तरफ सा- से। माफ कीजिएगा मैं बहुत प्लीज बारीक थोड़ा नहीं- मुश्किल भी आना चाहिए, जिया पे हाँ, बहुत आसान हाँ, मजे आ है। रहे हैं। अब है थोड़ा। हाँ, please। कौन सा प्लैनेट, ओह, कौन से प्लैनेट में साल यानी ईयर साल सबसे छोटा होता है? कौन से प्लेनेट पे? जी विद जुपिटर? नो। नहीं मैं हिंट दे दूं एक प्लीज? नहीं 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 वो बता देगी, मुझे पता है। अच्छा, ओके यार नहीं, हम यार, हिंट तो देने नहीं दो ना। जुपिटर नहीं है, Hint, हाँ। दूसरा कौन सा हिंट हो दे सकता देती है? हूँ ना। Hint, हाँ। नहीं ना, हिंट अच्छा नहीं दे रही है, नाराज हो गए। जुपिटर नहीं है तो दूसरा अब नाम ले सबसे लो। छोटा साल होता हाँ है। Oh, I'm bad with this. मुझे पता है। No, 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 don't. Mars? Yes. नो, चलो प्लूटो तब रहा नहीं। सर आपका तो सवाल सभी- नहीं। सब गिनवा आपका देंगे। I सवाल was नहीं सर। helping him too, so सर he आपका should. सवाल नहीं। अच्छा Mars? No. No. Pluto भी नहीं है। प्लूटो भी नहीं है। तो केड़ा रह गया पीछे? अच्छा जी है, चला रह गया। हिंट देना, आप हिंट दे। चलो फैसला में थोड़ा हिंट्स दे Okay, दें। let. एक हिंट तो सदा। एक बनता है हिंट्स। थर्मामीटर। एग्जैक्टली। Okay. जिया, ओ यार Thermometer, मैं please. फंस क्या गई। हो गया इतना बड़ा हिंट? प्लीज, इतना बड़ा हिंट आ गया, यही मैं मतलब hint जवाब देने इनको भी वाली नहीं थी। पता वाकई, और ये भी समझ इससे गए। मैं गेस कर चुकी हूँ। हाँ मेरे जनरल नॉलेज ये यार भी मेरा सेट इतना भरोसा था आप पे। ऐसा तो ना। Sometime it happens. Sometime my mind got stuck. चलें बता दूं फिर। हाँ, बता दो। प्लीज। मरकरी। मरकरी का। थर्मोमीटर सारे नाम ले रही हो आप, Mercury भी Mercury। मरक्यूरी क्यों नहीं? मरकरी क्यों नहीं कह रही? साल सबसे छोटा होता चले है। Okay, so next question. Right. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आधी भी हो तो पूरी होती है? हलवा पूरी। हलवा पूरी हाँ यार बहुत एक और शादी भी हो तभी पूरी होती है। जी हाँ। तुम्हारे सवालात में मैं कुर्बान हूँ। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप वो कौन सा ड्रेस है, आपको याद है अभी सवाल हुआ था, वो कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रहते भी गरम रहती है? जवाब निकला था गरम मसाला। वो कौन सा ड्रेस है, कौन सा ड्रेस है जो वो पहना कौन नहीं सा जाता? ड्रेस ड्रेस है? है जो पहना नहीं जाता और सवाल में ही जवाब है। दिस इज द राइट आंसर। अरे वेरी गुड। यही मेरे दिमाग में आ रहा था। तुक्का देखो क्या प्यारा तुक्का लगा। वाह वाह वाह। हाँ जी ओके, नेक्स्ट फॉर शिमून अब्बासी। ओके, Okay. किसको सियासत छोड़ देनी चाहिए? 3 ऑप्शंस हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान। बड़ी मैं पॉलिटिकल उससे बड़ा अवॉइड करता हूँ आंसर से, लेकिन लोग भी इनसे अवॉइड करते हैं लेकिन आप मुझे लगता है बस हर उस शख्स को छोड़ देना चाहिए जो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, बस किसी भी किस्म। इन 3 नामों मतलब में इन तीन फजलुर रहमान साहब का बस ये है कि वो अपना वो जो पहनते हैं वो उसका कलर ही चेंज कर लें। बहुत कंटिन्यूटी का बहुत लंबा चल गया है वो। उनको बोर देख हो के गए। थोड़ा सा दिल चाहता है कि अब जो है ना वो मतलब खाब उसको कम से कम चेंज कर अरे वाह, वाह वाह। बहुत दिन हो गए। मेरी भी यही चॉइस है। तो क्या कोई बात। कलर भी सजेस्ट कर दें आप। वो ग्रीन कर लेंगे तो फिर जरा ये है नहीं, कि व्हाइट कर ले तो मेरे white कर ले तो ख्याल जरा शायद उनकी एक रूहानियत आ जाए। बीइंग मौलवी उनके अंदर व्हाइट कर ले।
ओके बाकी हैं बड़े क्यूट वो। क्यूट है ना, मुझे भी बहुत क्यूट Cute है लगते हैं वो। ऑरेंज पहनते हैं ना वो। ऑरेंज एंड वाइट समथिंग। मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये धुलता कब है, क्योंकि ये तो हर वक्त पहने रहते हैं, तो ये धुलता है नहीं नहीं। बहुत सारी होंगी, इज वेरी बहुत रिच। सारी हैं। हाँ वही। चलिए एक मजा Satisfactory. हाँ, थैंक गॉड। अच्छा, एक हैंडसम कुआरा पाकिस्तान का, शेख रशीद या बिलावल भुट्टो? ये तो मजेदार क्वेश्चन है, इसका तो आप आंसर कर सकते हैं। हैंडसम कुआरा बहुत बुरी चॉइसेस हैं दोनों। सॉरी, मतलब आई लाइक बिलावल बिकॉज I have traveled with him. Okay. He's very polite, nice guy. He respect ladies, which is I like. पोलाइट तो बहुत है। Yes, Bilawal for sure. बिलावल Yes. ओके राइट। और अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए? देखिए जी, ऑप्शन की क्या बात की आपने। कवारा तो मैं हूँ, रहूंगा, किसी के बाप में दम है तो कहता रहे। अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। शेख रशीद साहब, नहीं बिलावल for me बिलावल. मैं आप अपने हिसाब से करिए, आपने सफर आपका किया, हमने उनका आपके सफर पास नहीं जवाब किया। क्या वो बता दो। नहीं, मैंने तो उनको चॉइस दी थी। मैं क्यों, मैंने तो कहा हैंडसम कुआरा। एक हमारी सुपरस्टार है, उनकी नजर में हैंडसम बिलावल I traveled with him. ये सवाल तो- शमून से था, उनसे था। तो फिर आपने शेख रशीद साहब कुआरा के में साथ उनसे ट्रेवल नहीं किया। अल्लाह ना करे। वही तो मैं कह रहा हूँ, शेख साहब के साथ ट्रेवल नहीं किया आपने। मैं उनको सिर्फ, मुझे टीवी पे वो पसंद है, मैं बड़ी दफा कमाल कह आदमी, चुकी हूँ, बट कमाल। ट्रैवल नहीं कर सकती उनके ओके अच्छा, मैं 5 एक्टर्स के नाम आपको बताऊंगी, आपने एक्टिंग के हिसाब से उनको रेट करना है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं नेम आपको मेंशन कर देती हूँ। फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर, हुमायूं सईद या शान? आखिरी कौन सा था? शान। शान। अच्छा, अब मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें कोई भी ये सारे Of course, of course, जाहिर है, जाहिर है। इसमें नाराज होने जाहिर की है, कोई बात नहीं। I have to जाहिर make choices. जाहिर। एक्टिंग वाइज मुस्तफ़ा ने यानी फहद मुस्तफ़ा ने जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, तो आई थिंक ही गोज नंबर 1। ओके उसके बाद प्रेजेंस वाइज आई थिंक फवाद डज अ गुड जॉब अपने तौर पे। उसके बाद हुमायूं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हुमायूं के अलावा क्या, दानिश और दानिश एंड शान। शान एंड दानिश. शान। डेफिनेटली शान एंड फिर दानिश आखिर में। ओके, गुड गुड आंसर। ठीक। राइट। बचत होगी आपकी. हाँ नहीं, मेरी रहती है, बैलेंस. मैं कुछ भी कह दूं। बैलेंस था, वेरी नाइस. वो क्या चीज है जो प्यार में है, मोहब्बत में नहीं, टर्की में है, पाकिस्तान में नहीं? और क्या प्यार और और टर्की. कितना अच्छा और पूछूं। कितना अच्छा एक कोई है। कॉमन चीज है प्यार और टर्की में। रे. बस रे. सो फैसल, ब्रेक का टाइम हो गया। बिल्कुल, आपने कहा हुआ है, ऐसा हो सकता है ब्रेक ना ले, ये कह दे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बस अभी आ
Once again, welcome back GTV ईद लाउंज में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर GTV आया है। प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, शमून अब्बासी हैं, जिया अली हैं। वैसे जिया एक बात बताएं, शादी का क्या इरादा है? आपका या मेरा? आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने क्या कह रहे हैं मेरा शायद। देखो ना इधर उधर ध्यान मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये निज़ाम में कुदरत है। नहीं, आज आप उन्हें अरे बता- बस आइडियल पूछ रहे आइडियल इधर उधर ध्यान यार क्या डालें करूँ, ना। मर्द भाग जाते हैं मुझसे, डरते हैं मुझसे सारे। कौन क्या? डरता है? शमून, यार कोई टिप दे दे प्लीज। मर्द भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। क्यों? डर के भाग जाते हैं, मैं भगा देती हूँ, पता नहीं क्या मसला है। इधर उधर ध्यान डाले, कोई अच्छा, कोई सूट में आइडियल तो बैठा हो होगा आज। हाँ, वली कोई कोई आइडियल आइडियल तो तो होगा इनका। हाँ, कोई आइडियल आज तो आज उसको पता बता। चल जाए किस मुझे तरह एक बेहतरीन इंसान चाहिए। कोई वो तो मैं हूँ। जो आगे वो तो कह रहे हैं। नहीं, वो कह रही है इंसान चाहिए। अच्छा, वाह वाह भाई वाह, अच्छा ये जी। सिंपल सादा सा इंसान चाहिए। वो भी मैं हूँ। बस मेरे टाइप कोई कमा वमा ले। हाँ, वो और भी मैं कर रहा वो हूँ। ये नहीं है। और इम्प्रूव करना चाहे जिंदगी में, हर वक्त कुछ सीखना चाहे। अच्छा, तो फिर मैं तो आपसे बिल्कुल ही बहुत नहीं है। लॉकडाउन में बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग। जिया, जी सर। अभी आपसे सेगमेंट शुरू हो जाएंगे, फिर आप भी एंगेज रहेंगे। आप दोनों से मैं एक सवाल, आप लोग एक साथ नजर नहीं आते, क्या मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ? स्क्रीन पर हाँ हाँ। हाँ, जाहिर है यार। अच्छा, जाहिर है यार। वाह 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 वाह। अच्छा, मेरे सामने बैठ के मेरी हर बार पता कुछ नहीं आगे कमजोर जहन हर के भी लोग आदमी- होते हैं। मेरी इतनी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, और मैं ये बहुत क्या- पुरानी ख्वाहिश अब जी। तक शमून ने पूरी नहीं की कि इसने एक दो दफा कोशिश भी हमने की, हमारी भी, समहाउ हाँ। टाइम नहीं मिल सका। लेकिन मैं आज इनके मुंह पे कह रही हूँ और अलानिया कह रही हूँ कि मुझे शमून के साथ एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर काम करने की ख्वाहिश है। अल्लाह मियाँ इस ईद पे शमून- या अगली ईद तक चलो, मेरी ये next- ख्वाहिश आमीन। पूरी कर दे। शमून, हम अच्छा। एज व्यूअर अगर मैं देखूं तो मैं कब तक आपके साथ इनको देख सकूंगा? मैं मेरे प्रोजेक्ट जो होते हैं फैसल भाई, वो चूंकि क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं ये कहना मेरी चाहिए। एक कॉपी यूज करके बड़ा खुश हो जाता है। शहरी की शक्ल मुझसे पहला बहुत सवाल मिलती है। इसमें फंसे ही है, वरना इंटेलिजेंट जवाब दे रहे थे। शहरी कोई अक्सर यूज करता है, वो मुझ जैसी दिखती Acting है। में। एक्टिंग। एक्टिंग में हाँ। शहरी के अंदर एक बड़ी लाउबाली एक एक्ट्रेस है, और वो माशाल्लाह जितनी वो डेयरिंग है, और ये भी बहुत डेयरिंग है, बहुत, ये बहुत, मैं बहुत। इन दोनों के बारे में कहूँगा। मेरे साथ काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस ज़्यादा चाहिए। मेरे ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े से ज़रा फिजिकली बहुत डिमांडिंग होते हैं। इस तरह के एक्शन होता है, थोड़ा पसीना भी आता है, ये भी होता है। अब होता क्या है कि हर किस्म की लड़की को जब आप ये ऑफर करते हैं तो वो कहते हैं नहीं अभी वांट द डॉल्ड अप रोल्स, हमें अच्छी साड़ियां पहनाएं, हमें Exactly. ये करें वो तो मेरी आपको चॉइस बड़ी tomboy- लिमिटेड है। tomboy मुझे उसको- उस तरह की हाँ। लड़कियां चाहिए होती हैं जो कि कीचड़ में भी गिर जाएं, भागें भी, जंगल में भी। मुझे पता है जब जिया को इस तरह का कोई रोल ऑफर करूंगा तो ये कभी भी मुझे पता है डिसअपॉइंट नहीं हाँ, करेंगी, thank बट ये वक्त अब आएगा। उसकी वजह ये कि एस्टैब्लिश होते होते भी ज़्यादा सही। वक्त लगता है। सही। तो मेरी भी ख्वाहिश है, जिया इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी और सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। कमिंग फ्रॉम यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तो इट बी एन ऑनर फॉर मी इंशाल्लाह ताला, जल्दी देखेंगे आप। और कैसे लड़कों के साथ काम करना पसंद करेंगे सर फिल्म में? फिल्म में मुझे डाउन टू अर्थ लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मेरा दिल चाहता है कि लेट जाए, डाउन टू अर्थ हो जाए। से मुराद ये होती है कि मैंने भी कभी ज़िंदगी में ये हमेशा जितनी भी अल्लाह ताला ने अचीवमेंट दी, मेरी कोशिश होती है कि जिससे भी मुलाकात करें, जब मिलें तो एक फैमिली की तरह महसूस करवाएं, कभी अपनी बर्तरियां और छोटे वाह, वाह। अब ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इनके अंदर पता नहीं कहाँ से फीडिंग होती है कि दे एक्चुअली एक्ट वेरी रूडली समटाइम, सीनियर्स की इज्जत नहीं हो रही होती। तो वो बस मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार दिल बड़ा रखें और वक्त का इंतजार, वक्त को वक्त दें, वक्त को आने दें। जब वो अच्छा। वक्त आ जाएगा तो खुद क्या ब खुद क्या हो बात जाएगा। क्या बात, क्या बात। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप तो इंडस्ट्री में एक आपका गुस्सा बड़ा मशहूर है कि आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अभी काफी देर से हम आपको देख लेकिन रहे हैं सही बड़ा बात पे अच्छा करता है ये temperament गुस्सा। है। एक बात कहूँ मैं ऐसा क्यों आपके हुआ? मुताबिक, जो सच्चा आदमी होगा ना वो गुस्से में जरूर होगा। अच्छा, गुस्सा ये नहीं दिल में नहीं रखते होंगे सर कोई ना, बात। ये जो है ना, देखिए हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत चलते हैं। अब मुझे याद नहीं आता, मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ मुझे बताइए मेरा आपके साथ कब गुस्से का ताल्लुक रहा? कभी नहीं। अगर अपना हक मांगना या लोगों की मदद करने के लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़े, देखिए मैं वो आदमी हूँ जिसने एक मर्डर केस में भी अपना टांग अड़ा दी, शो बिजनेस में किसी ने नहीं किया। I तो उस know, बात I की remember भी that case, yes. तो बात ये कि मैं लोगों की मदद करता हूँ और उस मदद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई
अनबन हो जाती है, तो उसको लोग कहते हैं पता नहीं मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा नहीं करता। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि ऐसी लड़की चाहिए जिसको मैं ऑफर करूंगा, कीचड़ में गिरना हो तो गिर जाए, पसीने, टॉम बॉय लुक, और ये अगर आपको ऐसी कोई ऑफर करें वो रोल, तो आप पसंद करेंगे कीचड़ आपको में? क्रैम्प तो नहीं पड़ जाएंगे? वाह 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 भाई वाह, क्या अच्छा भाई वाह। उसको तो एक नाजुक सी गुड़िया का नाजुक रोल है दे दो बेचारी, बस, हाँ। जिस तरह तो की वो है। शायद मैं इसी तरह का रोल मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। हर इंसान अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अब आप जिया को देखें तो इट लुक्स मैं लाइक तो आपसे आपका ख्याल पूछा था कि अगर उन्होंने वो- खुद ही आंसर कर दिया कि मुझे जो सूट करता है मुझे वो करना चाहिए। करना चाहिए। सो आई बिलीव कि मैं कर सकूं, अगर डायरेक्टर वो काम मुझसे करवा सकेगा तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। कीचड़ के अलावा कहीं भी फेंक दें। भाई तो फर्ज करें वली शेख है, अगर शमून भाई आपको रोल दें, आपको गटर में गिरना है, अब तुम्हारे भी गिरता हुआ अच्छा लगूंगा मैं। ये तो गटर में गिर के बोलेगा वली भारा, मैं कहूँ वली भारा नहीं, मुझे मस्त माहौल में जीने। अच्छा ओके जी, तो नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। एक और गेम, कुछ मैं नेम मेंशन करूंगी, जो भी जुमला आपके जहन में आता है पहला वो अपने, मैं कुछ शमून से कर लेती हूँ, फिर आप जिया से, इस तरह की जगह। मेरे ओके पास नहीं है ये सवाल। ओके, ये लीजिए। शेयरिंग इज राइट, केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। आतिफ असलम, वर्ल्ड फेम। मीरा, वर्ल्ड फेम। वर्ल्ड फेम। रीमा, रीमा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ओके, फवाद खान, फवाद खान, वेरी हार्ड वर्किंग गाय। राहत फतेह अली खान, सुरीले, सुरीले। शान, शान, शान पाकिस्तान। क्या बात है, ठीक क्या है, बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महविशयात, मैं भी शयात, सरमाया है यार। सरमाया है हमारा। सरमाया हयात। तमगा, हाँ, तमगा इम्तियाज ऑफ कोर्स, तमगा और ये उस पे इम्तियाज। लोगों को बहुत है मसाइल। बट है तो है। है तो है, जो मिला जो मिला। सबा कमर, सबा कमर, एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस एंड वेरी अपफ्रंट पर्सनालिटी, वेरी नाइस। मुझे उसकी शमून कॉमेडी अब्बासी। बड़ी अच्छी लगती है शमून उसकी। अब्बासी, यस, शमून अब्बासी खराद। ओके, ग्रेट, राइट। आपसे अब जरा अब तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा जी। माहिरा खान, माहिरा खान, माहिरा खान, डॉल, ओके। ओके, शेख रशीद, ओवर एक्टिंग, आसिफ अली जरदारी। वर्ल्ड बैड फेम। न्यूज फॉर कराची, अच्छा जी, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान। इमरान खान साहब। जी जी। These days he seems confused, but he's a good human being. एक अच्छा इंसान है। चल, उमायमा मलिक, खूबसूरत, फैसल कुरैशी, वर्सटाइल एक्टर, बेशक, हुमायूं सईद, गुड प्रोड्यूसर, गुड जवाब। गुड, जवेरिया सऊद, इन ट्रबल। yeah, these days they are उनका हाँ in trouble. अच्छा ठीक। जवेरिया अब्बासी, Oh, जिगर, जान, जिगर जान, क्या बात है। जिया अली, humble, trying to be nice human being always. ओके, एंड यू You are, सक्सीडेड। you are, you are. आप कामयाब हैं उस काम में। Thank you. ग्रेट। अच्छा, क्योंकि बकरा ईद ये ख़ास तौर पर, वैसे तो हमारे यहाँ त्योहारों पर ईद जो है उसके खाने पीने के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो कोई भी सेलिब्रेशन हो तो खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस क्वारंटीन में, इस कोविड-19 ने बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी कुकिंग ट्राई नहीं की थी, उन्होंने भी इस पीरियड में कुकिंग को एंजॉय किया। सो शमून, इत्तेफाक रहा किचन में जाने का, कुकिंग करने का? आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग? लॉट। वीक में मेरे ख्याल में 1-2 दिन मैं खुद ना पकाऊं तो मुझे मैंने मजा खाया इसके हाथ का खाना। रियली? वाव। नहीं। हर किस्म का, कॉन्टिनेंटल भी, इटालियन भी, वैसा भी, तो मतलब इज अमेजिंग होस्ट, जिसके मुंह पे नहीं कह रही है, घर बुलाता है, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप कभी हम गरीबों को भी कहें कि यार आओ बस कभी, वो गरीब है ना, मसला ये है। अमीर लोगों को बुलाता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी मैं जान, आप एक्सपेक्ट कर रहा था। बी माय गेस्ट एनी टाइम। अरे मुझे यार। जो खुद से पका के जो और खिलाने शमून का मजा है। घर ऐसा है कि हर वक्त दरवाजे खुले रहते हैं, आप कभी भी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैं एक दफा लोकेशन भेजिए बस। बस बहरिया काम। ये मुश्किल काम है जाना। फिर कब आए हम लोग? तो आप भाई एनी टाइम भाईजान, मुझे बता कर आएंगे तो ये होगा कि उनको मना कर देंगे आप। जी आप कितना पका लेती हैं काफी पकाती हैं। कुकिंग? जी वेल
थोड़ी लाडली हूँ। मेरा भाई शेफ़ है, प्रोफेशनल, पकाने देता नहीं है, लेकिन ईद पे मैं कोशिश करती हूँ जो अम्मी पुलाव पकाती हैं हमारा पंजाबी स्टाइल पुलाव का, पंजाबी वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा। सो आज भी जाके मैंने यही ड्यूटी पूरी करनी है मैं कि साथ ही जा रहा हूँ भैया। पुलाव पकाऊंगी। पुलाव। भाई Okay. कलेजी बना के तैयार रखा हुआ है हमारे लिए और मैं पुलाव पकाऊंगी। कलेजी फ्राई ये- वाली? नहीं, मसाले वाली। मसाले ये ईद बारबेक्यू के बगैर नामुकम्मल है। और वो जो बकरे की रान है उसमें ससुराल भी जाना है और किसी खास के घर भी जाना है, ऐसा कुछ होता है मेहमानों के 4 साथ। रानें होती ये हैं। भी हम डिस्कस करेंगे। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक किसकी मतलब बकरे की रान है लेकिन जाएगी कहाँ, ये हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, इस ईद लाउंज में बकरीद का जो आज सजाया है जी टीवी पे। वक्त सना आपने देखा है कैसा गुजर जाता है, कैसा बदल जाता है। कल घड़ी की सुई टिक टिक करती थी, आज अचानक टिकटॉक पे आ गई। वक्त कैसा बदल गया। टिकटॉक और ये तो सेल्फी का तो दौर चल रहा है। जी जी जी। हाँ, लोग मैयतों पे जाकर उन्हें कह रहे होते हैं स्माइल प्लीज। ओह माय गॉड। भाई चल रहा है, ये चल रहा है। तो ऐसे आप भी हो लोग रहा है। आप लोग क्यों नहीं चल पा रहे? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ बात करो, कुछ बात इतने करो। पागल आदमी। अभी अगस्त का महीना पिछला शुरू होने वाला है। बॉस पिछले साल ये अगस्त के महीने में कब्रिस्तान में चले गए। वहाँ जाके सारी कब्रें खोद के बोल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या करा? कह रहे 14 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी, इनको भी आज़ाद करो। दादी कैसी सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी दादी माशाल्लाह 80 साल की ओ और माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। मिलना है उनसे। तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास लेके चले गए। अच्छा। अच्छा। डॉक्टर ने कहा भाई कि एज ज्यादा हो गई है, इन्हें खुश रखे, इन्हें खुशियां दो। हाँ। इसने उनकी शादी करा दी। अच्छा जी, चले। और लकी शी। बली अब आपकी बारी। नहीं, मैं दादी पे नहीं जाता। ओके ओके। बहुत पागल आदमी है। हर जगह इन्होंने बेइज्जती करवाई है। अच्छा। जहाज में बैठ गए मेरे साथ। हाँ। मेरे साथ जहाज में बैठे, वहाँ मेरी बेइज्जती करवा दी। उसने एरोस्टेस ने आके बोला कैसे हैं आप? कह रहे मैं ठीक हूँ। क्या लेंगे? कह रहे नीचे उतर के रक्षा। ये भी जहाज में बैठ के पायलट के मशवरे दे रहे हैं, यहाँ से रश बहुत है, अगली गली से ले लो। W11 चला जाएगा। ओके सना, ओके। ये एक देखिए लाउंज में जब मेहमान आते हैं तो वहाँ बच्चे शरारतें भी करते हैं। राइट। और ईदी क्यों नहीं होती इस ईद पे, ये बताएं। इस ईद पे ईदी जो है वो, लेकिन बच्चे फिर भी ले लेते हैं। हाँ बच्चे तो ले हाँ, तो जैसे मैं आपका बच्चा हूँ। बचा हुआ हूँ आप, ये बचा हुआ है अभी आपसे। ये बच्चा नहीं है। मतलब यार ओके सो यस डेफिनेटली हमारा काम है दस्तक देना, हम दस्तक देंगे और डेफिनेटली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। हर शख्स अपने अपने पैराहे में रहते हुए अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह जिया बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट्स हैं और इन्होंने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया। तो मैं अगेन जब जिया मेरे पास जी उठा पाकिस्तान के मॉर्निंग शो पे आई थी, सो उस वक्त भी हमने इसको डिस्कस किया था। और मैं आज ज़रूर चाहती हूँ कि हम जब कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो पाकिस्तान में, तो ऐसी ख़वातीन जो अपने करियर में भी सुपरस्टार हैं एंड अपना इन्होंने ब्रांड भी लॉन्च किया, तो आई थिंक ऐसी ख़वातीन के लिए तालियां हैं पाकिस्तान की औरत के लिए। थैंक यू सना। ये और अभी जिया आप लोगों ने, केयर्स। अभी आपने ईदी की बात की, जिया केयर्स। जिया केयर्स मैं आज आपके लिए अपने ब्रांड से कुछ तोहफे लेके आई हूँ। हाउ स्वीट, थैंक जिया यू। केयर्स मुझे इतना काम किया है, इतना सीखा है, और मेरा दिल था कि मैं हमेशा से कोई ऐसी चीज़ करूं जो लोगों की सेहत पे काम करे। वेरी नाइस। हर्ब्स जो हैं वो अल्लाह की कुदरत है और हमारे लिए ही बनी है, इंसानों के लिए। सो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं, आप जिया केयर का पेज भी जाके देखें। सो मेरी कोशिश ये है कि लोगों की सेहत पे काम किया जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सफाई और सेहत जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। ट्रू। तो ये बताइए कि ये जो सफाई और सेहत है, ये एक इंसान, आप सोच रही हैं इसके बारे में, लेकिन हम शहर में देख नहीं पा रहे, खासकर बरसातों के बड़े बाद। शहरों में जी बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझती हूँ कि हुकूमतों को ब्लेम करना तो एक हद तक शायद ठीक है, लेकिन अगर इंसान खुद हाँ।
जिस तरह अपने घर को हम साफ़ रखते हैं, अगर हम अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी गली को भी साफ़ रखें, अब कूड़ा जो है जिस तरह हम फेंकते हैं नालों में और चीज़ों में, और अपने घर के आगे भी कूड़ा, अपने नुक्कड़ पे जो कूड़ा हम फेंकते हैं, अगर हम खुद अपने मुल्क को या अपने शहर को साफ़ रखने की कोशिश करें तो हमें किसी को ज़्यादा रिक्वेस्ट, जो उनके काम है इदारों के, ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इंसान एक इंसान ये जिम्मेदारी जब खुद लेगा, स्पेशली बड़े शहरों में, ठीक है आबादी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ हम मांगते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें अपने घर के आसपास की सफाई की। देखिए मैंने तो ये सुबह बहुत जो important- अफसोसनाक बात देखी, मैं छोटी सी बात, बिल्कुल आप अफसोसनाक कीजिए। बात, जी जी हम लोग ब्लेम करते हैं हुकूमत, ये कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं जा रहा, ओके मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर करता हूँ कि जब सुबह कुर्बानी हुई मेरे दरवाजे पे, बहुत जब ज़रूरी। गेट पे, तो मैंने खून को, जो ब्लड था सारा, तो मैंने सारी खुद अलाशों pressure को, हर चीज़ को पानी आपने से साफ किया, कर दिया। जिम्मेदारी से, क्योंकि मैंने कहा ये मेरे घर, जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी ये है। मेरे घर का ही सामना नहीं है, ये मेरा रास्ता भी है, और मेरा ही नहीं Exactly. दूसरों का भी रास्ता है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल करें। बहुत अफसोस हुआ आते हुए देख के आलाइशें सड़क पे Right. उसी तरह पड़ी हुई हैं, कैसे समझाएगा कोई, कैसे समझेंगे हम लोग? प्लीज जी जी, तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस यहाँ पर डिस्कस हुए, और प्लीज़ सुनिएगा भी और इस पर उसको फॉलो भी कीजिएगा। सो नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। मेरे बस कुछ जो हैं ये पर्चियाँ हैं, अब ऐसे पर्ची का दौर है लेकिन होना नहीं चाहिए। खत्म हो रहा है, बेहतर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि बेहतर। वैसे जिया, माजरत के साथ आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मैंने भी इस बार बछड़े लॉन्च किए थे, एक लेके भी आया हूँ। वाह वाह वाह। ये तीसरे दिन कुर्बान करेंगे। तीसरे दिन के बाद हाँ हाँ 3 दिन होती है भाई। ओके, सो आपने एक पर्ची सेलेक्ट करनी है एंड आपने एक्ट करना है और जिया ने गेस करना है। ओके, मैचिंग है, तो आई होप के एक्टिंग का काम आया। एक्टिंग का काम आया है। Finally. चेक आप प्रोड्यूसर नवीद से ले लीजिएगा। ओके, आ जाइए, क्या यहाँ खड़ा हूँगा मैं? आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, ओके जिया, गेस रेडी? करना है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो हिंट्स होते हैं वो सारे दिए जा सकते हैं, वो जो होते हैं। मुझे भी दिखा दें क्या है। ना पता चले है मुझे क्या। दिखा- बट यू कैन इशारे नॉट जुबान- टॉक। ओके, इशारे। आप हाँ ठीक है, ओके तो दिखाएं बेसिकली मुझे भी। उर्दू, ये सब पढ़ रहे हैं मेरी हेल्प होने हाँ के लिए। ठीक है हाँ। ठीक है ना, उर्दू वर्ड। ठीक है, उर्दू वर्ड। ठीक है। गौर से देखें जी। दिल, दिल, दिल पाकिस्तान, नहीं। दिल, दिल, दिल तुम्हारा, दिल दीवाना, दिल तुम्हें, वाओ, दिल मस्त, द मस्त कल अंदर मस्त मस्त नहीं, दिल है, ठीक है। दिल, तुम, मैं, दिल झूम, गाना है ये कोई? हाँ जी, गाना है जी। ओके। जिया, नहीं जिया नहीं, दिल, sorry। आप इसकी बात कोई नहीं होगी। अच्छा अच्छा। दिल, तुम, तुम्हारा, हाँ वाह, दिल ठीक तुम्हारा है। पाकिस्तानी नहीं गाना नहीं, है उससे हमारा। बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा पहुंचे नहीं। दिल तुम्हारा, ओ गॉड, कम ऑन। दिल कौन सा गाना है, जल्दी याद कराओ ना यार, हेल्प मी। भाई दीवाना बन के दिखा दिया। दिल दीवाना, नहीं पूरा गाना का पूरा नाम है। दिल दीवाना है, समझ मेरी फिल्म का नहीं है। ओके ओके, सॉरी। ओ गॉड, दिल तुम्हारा नहीं, दीवाना है, हाँ, अभी इसको जरा जोड़ना है, पूरा गाना है ये। दिल तुम्हारा दीवाना है, पुराना गाना है कोई? ओ मैं बहुत बुरी हूँ पुराने गानों में, बता दो। पाकिस्तानी। हाँ प्लीज बता दो, वी आर वेस्टिंग टाइम। हाँ, दिल हो गया तेरा दीवाना। ओह नो, मैंने नहीं सुना। बहुत आसान था। दिल हो गया तेरा दीवाना। यू वर अमेजिंग एक्टर, बट मैंने ये गाना ज्यादा सुना उनकी पर्ची आप पास कर दीजिए। नहीं। ओके, ओके, शमून गाना है ये, ओके, और ओल्ड इज गोल्ड हमारा पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों का गाना है। ठीक है। मुझे तुमसे, तुम बोले मत। आँखों, तुम पलकें, तुम हाँ पिछला पिछला आंखें, पलकें, यू कैन नॉट टॉक। पलकें नहीं, आंखें, नजर, शुरू से करें। नजर, तुम मुझे, तुम नजर। वाह 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 यार, ये बहुत अच्छा किया। ये जो हुआ है ना, उससे पकड़े। गिरा दे रहे हो। मुझे ये गिरने का जो तो शमून थोड़ा सा गुनगुना भी दीजिए माइक से। इतनी अच्छी आवाज है शमून की।
क्या खूबसूरत, क्या क्या क्लासी लोगों ने ये लेकिन जो नजरों से गिराया ना आपने जिया हाँ, जी, ये वाह वाह सर अब बहुत आपकी आसान मेरी था पर्ची। ऐसे एक्टर के लिए ये भाई मेरी पर्ची आ गई। पर्ची में आ रहे हैं हम मुझे भी आ रहे हैं। देखते जाइएगा। ओहो तो आपके ऊपर कोई बात आ गई। गाना फेमस है? ठीक है ठीक है। गाना फेमस, सारे गाने फेमस। ओके ओके, पहले वाला वाज बैड। ओह कुर्ता? वाओ कमीज? कमीज तेरी काली? ये कैसे बता दिया? ये गाना ये कैसे बता ये दिया? तो गा दो भाई इतना मुश्किल गाना बता कैसे दिया? और ये तो इतना अच्छा, बता। मेरा कमीज फेवरेट। तेरी बकाली। ऐसे गाली भी आपने यूं यूं ही खींची। नहीं तुम गाओ, ये तुम अच्छा मुझे गाओ। नहीं आता ये। मेरी क्या पर्ची बात आ है गई अताउल्ला साहब आता। अमेजिंग सिंगर। थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। ओके, चाहते हो? क्या कान में बोलना, मुझे नहीं पढ़ना है। ओके, वाओ। गाना है। गाना है ठीक है। पंजाबी। ओके, ओ So, पंजाबी अल्लाह। इजी कर दिया ना मैंने काम। मेरे लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, Okay. पंजाबी गाने मैंने कम सुने हैं। मैं, तुम, तू, तड़ाक, तू तड़ाक, मुंह नहीं हिलाना, मुंह नहीं हिलाना। तेरी 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 क्या मजाल, तेरा चेहरा। हाँ हाँ, तेरा- इसको पंजाबी में करो। तेरा मुखड़ा, Yes. तेरा मुखड़ा हसी। Yes. नेक्स्ट ओके, ओके ग्रेट भैया अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ओए ओए ओए। गोल्डन एरा ओए अब कैसे? अब कैसे करना है? ना सो वाओ नींद ना ये क्या कर रहा है शमून? ना सो ना मर। सॉरी, अभी नहीं मर रहा मैं। नहीं आप अल्लाह भी टाइम है आपको अभी, जिंदगी दे। देखो, ना ना सो और सो एक और दो ना क्लू। अल्लाह ना, 4 वर्ड्स। 4 वर्ड है। ना सुन, सुना नो सुना ना सुना सूना कब होता है? चलो, ये चलो, सूना? चलो, अच्छा चलो, चलो ना ना सूना। सोना यस यस थर्ड वर्ड ना सोना ना जागना नो इट्स अ फेमस सॉन्ग चांद ना चांद ना चन्ना सोना ना चांद ये सुनना कहती है इसको भाई वाह। नहीं वो ठीक है, वो पहुंच ना गई ना। सोना, सोने का मतलब है ना सोना ना चांदी। आप सोना सोना ये कह दोगे ना मुझे, ये वाला मैं ये सोना कर रहा, मैं यूं कर रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या समझ रही है ये वाला सोना तो भाई बहुत अच्छा वैसे शमून आप गाइए नहीं गाना ये सोना ना ना सोना नहीं है, हाँ। ये एक्चुअली सोना सोना ना ना चांदी। हाँ सोना वो वाला सोना चांदी वाला, तो ये अब सोना कर रहे थे तो ठीक है, सोना तो पता है ना। वर्ड तो भाई है ना भाई। हेलो जी। पर मैं Okay. डम श्रिम्प हूँ ना।
वैसे तो अभी नया काम अच्छे आप अच्छे निकल के आ अमीर रहे लोग हो। भी सोना नहीं दे पा रहे जितना महंगा हो गया सही है। बात है। लिटरली आपकी पर्ची बची है? मेरी पर्ची पर्चियाँ खत्म हो चुकी ओके हैं ओके ठीक है। और ऑर्डर भी आ गए हैं ब्रेक के, तो ब्रेक ले लेते हैं एंड Okay. उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद ईद के वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात ईद लाउंज में, और ओवर टू सना जी। अच्छा जी, और इस वक्त आप लोग अपने लाउंज में, किचन में मौजूद होंगे, जहाँ पर भी आप बैठे हुए इस वक्त शो देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस टाइम पर जो है वो कुर्बानी होने के बाद कलेजी आ चुकी होती है और सबसे पहले यही एहतमाम हो रहा होता है कि कहीं फ्राई डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ जो है वो कलेजी बनती है। वैसे मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन सना कलेजी वहाँ पर बनती है जहाँ कसाई टाइम पे पहुँच जाए। अब वो तो मिलते ही नहीं है। ये बड़ा बात- मसला जितने है। busy छोटी ईद माशाल्लाह। पे दर्जी और इस वाली ईद पे कसाई, कसाई। दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल। आप लोगों को वैसे होगी, बुकिंग होगी आप दूसरी- लोगों हाँ बुकिंग हो गई। क्या हो गया वो कसाई समझ रही है तुम्हें और मुझे? नहीं हमने करी है मैंने बुकिंग, कहा- ईद के तीसरे दिन की मिली। किस चीज़ की? इन्होंने बकरा सिलवाया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बकरा दोनों सिलवा। काम एक साथ अच्छा, मिला कुछ दिए। लोगों के नहीं, मौसमी खानदानी कसाई भी होते हैं। मौसमी जो कसाई हर- कहते हैं ना, मौसमी कसाई कुछ भी लोगों के खानदान में होते हैं, मेरे भी फैमिली में थे, मेरे मामू मरूम वो खुद बनाते थे। हाँ हमारी फैमिली में भी वो आता खुद ही बकरा तो आराम से बना लिया करते थे, लेकिन अब खैर अब रिवाज नहीं है। अब तो ऑनलाइन कसाई आ रहे हैं, राइट। ऑनलाइन छुरियां चल रही हैं। अच्छा नहीं, कुछ लोग ये करते हैं कि नहीं जी अच्छा हम एटलीस्ट छुरी चला देंगे। तो शगुन ऐसा है कि आप ये खुद कर पाते हैं, ये सारा काम कसाई करेगा? कसाई करे बेहतर है। मुझे, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, मैं जरा एनिमल लवर हूँ। Okay. तो वो किसी भी किस्म का जानवर हो, मुझे उसको दर्द देते हुए नहीं होता। लेकिन जाहिर है चूंकि हमारा एक वो है, एक इस्लामी एक मजहबी हमारा वो है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन बजाते खुद मैं किसी जानवर का गला नहीं काट सकता। ओके अच्छा, आपका जो डॉग है वो बड़ा फेमस है। जी हाँ, और उसका इंस्टा बकायदा पेज है। ओह इंस्टा पेज है, किस नाम से है उसका? जोरो जोरो। ओके, जोरो द बॉय। आप लोग जोरो जोरो द बॉय। जोरो को फॉलो करें आप लोग। जोरो और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है? कर लेता है वो, ओके कर लिया। यार आप भाई follow कर ले। ये कितनी कमाल बात है कि जोरो का पेज है, इसका नहीं है। और जोरो का पेज जोरो पे जा रहा है आजकल। जोरो पे जा रहा है। जोरो। अच्छा आप लोग वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो ये कहता है कि बस हर चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी Not जिंदगी at में? all. ये Because बहुत बुरा ये लगता है है। मैं ऐसा। एक्टिव ही नहीं हूँ अपने पेज पे। मेरे कोई नकली तो 15-20 बने हुए हैं। Okay. लेकिन अपना वो जो ज्यादा मेरा एक्टिव होंगे। हाँ वो ज्यादा एक्टिव एक्टिव होंगे। है। जिया केयर के पेज के अलावा जो मेरा पर्सनल पेज है बहुत कम। क्यों ऐसा? लोग कहते हैं काम मिलता है, सोशली आप एक्टिव होते मैं हैं। नहीं तो समझती कि काम मिलता है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक खास मखसूस काम के लिए डेवलप किया गया था फेसबुक, लेकिन हमने उसको हम जो I'm sorry मैं टीवी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब्यूज कर लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज अ औरत मैं समझती हूँ कि औरतों को ये जेब नहीं देती ये True. चीज़। और आप उस अपनी बहुत- बहुत पर्सनल लाइफ जो है वो इस तरह शेयर करें। ठीक है, लोगों ने बहुत खास किस्म के लोगों को फ्रेंड्स बनाया हुआ है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये भी बड़ा वो हो गया ना। सबसे पहले बचपन में अम्मी कहती थी, हे हाथ मत लगाना, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अभी तो हमारे बच्चा कहते हैं हाथ मत लगाइए पापा प्लीज। सेल्फी पहले सेल्फी। ये ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड हो गया है। और बिला नहीं, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं, बिला वजह लाइफ का चले जाते हैं। थप्पड़ पड़ता था, हाथ सोशल मत मीडिया बिस्मिल्लाह पहले। सोशल मीडिया अब बच्चे आते हैं, को प्लीज। सोशल मीडिया को लोग अब्यूज कर रहे हैं और वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हैं। True. वो जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट था हमारा इंसानों का, और अभी कोविड में भी लोगों को ये फील हुआ कोविड होगा। में पता है लोगों ने क्या इसकी एब्रीविएशन बना दी? कंट्रीज ऑन वेकेशन, इंटरनेशनली डोनेशन। वो तो सही लग रही है मुझे। Okay. कंट्री शुड बी ऑन वेकेशन, लेकिन सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल करें कि Right. आपका आपसी राब्ता ना खत्म हो जाए। Definitely. और जी अब अगला
इस ईद पर उन लोगों को ना भूलें जो डिज़र्व करते हैं कि उन तक जो है उनका हिस्सा और उनका गोश्त पहुंचे। तो ये छोटा सा मैसेज है, ये ज़रूर जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत आवाज़ इस ट्रांसमिशन में आपने सुनी। एनी को भी हम वेलकम करते हैं, हम सब खड़े हो जाते हैं और जाते जाते एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सबको ईदी के तौर पर नज़र करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।